हेलो एवरीवन। आज हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट में जो टॉपिक्स बच गए हैं वो करेंगे। उससे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये सब पढ़ी थी हमने, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम करेंगे, इससे टॉपिक है इसी में ही, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल राइट हैंड थंब रूल क्या देता है? राइट हैंड थंब रूल डायरेक्शन बताता है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कि किस डायरेक्शन में जा रही है। क्या बताता है ये? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसमें क्या है, मान लो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, अभी वायर की शेप में, लेकिन अगर इसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो ये क्या होगा? एक करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या बोलेंगे हम? करंट कैरिंग कंडक्टर है। और अगर हम मान लें कि जो थंब है, ये जो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, हम वो मान लेते हैं कि वो थंब है, इस टाइप से। ठीक है, ये इस टाइप से थंब है, और जो फिंगर्स हैं वो इस तरीके से कर लो। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको कि ये करंट की डायरेक्शन थंब से बता रहा है। थंब ऊपर की तरफ, एरो ऊपर की तरफ है तो थंब भी ऊपर की तरफ रख लो राइट हैंड का, और फिंगर्स को ऐसे रैप कर लो। फिंगर्स को रैप कर ले इस तरीके से, तो जो इस तरीके से है, देखो इस तरीके से आ रही है ना फिंगर्स। फिंगर्स कैसे आ रही हैं? अंदर की तरफ आ रही हैं। तो डायरेक्शन कैसे है? ये मीन्स ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है। तो ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। ठीक है, अब ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि अगर जो करंट है वो ऊपर की तरफ है, वर्टिकली अपवर्ड है, तब तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ये भी पूछा जा सकता है कि राइट हैंड थंब रूल में अगर जो आपका करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज होंगी या एंटी क्लॉकवाइज होंगी? तो आप बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज होंगी। अगर करंट क्या है? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगी। और इसी तरह से अगर मान लो एरो नीचे है तो आप अपने राइट हैंड के थंब को नीचे की तरफ रखोगे, नीचे की तरफ रखोगे तो थंब कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और जो फिंगर्स हैं वो इस तरीके से आ जाएंगे। और मान लो करंट इस डायरेक्शन में, इसलिए हमने थंब को इस तरफ किया, लेकिन कौन सा होना चाहिए? राइट हैंड। तो इस तरीके से आ रही हैं, देखो। तो ये किस डायरेक्शन में होगी? ये जा रही हैं क्लॉकवाइज। तो अगर करंट क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। इफ करंट इज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन देन एंटी क्लॉकवाइज होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन, ठीक है, क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होंगी। और अगर करंट डाउनवर्ड है तो किस डायरेक्शन में होंगी? क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें पूछा जाता है सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड क्या है? सिंपली सोलेनॉइड इस तरीके से आपने देखा भी होगा, इस तरीके से इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है, इसको रैप कर दिया। रैप मीन्स इस तरीके से कर दिया तो क्या बन गई? ये सोलेनॉइड बन गया। सोलेनॉइड में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से मान लो, और यहाँ पे पूरे सब जगह क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी। मैग्नेटिक फील्ड सेम। इनसाइड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, देखो इस तरीके से, ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। और उतना ही अगर करंट ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज़्यादा होगी तो कैसे बढ़ाई जा सकती है? करंट को बढ़ा करके। ठीक है, नेक्स्ट है कि
अगर हमने उसमें सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया, सॉफ्ट आयरन रोड रख दिया, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, क्या बढ़ जाती है? कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो इसमें ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड सोलेनॉइड किस किस चीज़ पे वो डिपेंड करती है? सबसे पहले डिपेंड करती है कि करंट की स्ट्रेंथ क्या है। मैग्नेटिक फील्ड को हम बढ़ा सकते हैं सोलेनॉइड के अंदर अगर हम करंट को इंक्रीज़ कर दें। करंट को अगर हमने इंक्रीज़ कर दिया तो जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड के अंदर वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज़ कर दो तो भी क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगी। ये पूछा जा सकता है कि अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स डिक्रीज़ कर दें तो क्या होगा, नंबर ऑफ करंट को बढ़ा दें तो क्या होगा। ये क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। और अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर रख दें तो उससे भी क्या हो जाता है? कैपेसिटी जो है बढ़ जाती है वो। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट। और सबसे बड़ी बात जो है, आप जो मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर वो हर जगह सेम होगी सोलेनॉइड के अंदर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज़्यादा होगी और इधर कम होगी, इस साइड कम, लेफ़्ट में ज़्यादा है या राइट में कम है या बीच में ज़्यादा है। पूरे सारी जगह क्या होगी? कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट, वेरी इम्पॉर्टेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेट सिंपली है क्या? एक तरह से अगर हम सोलेनॉइड के अंदर, ये सोलेनॉइड था, सोलेनॉइड के अंदर अगर सॉफ्ट आयरन रख दें, सॉफ्ट आयरन बार रख दें तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? एक टेम्परेरी मैग्नेट है। ये भी पूछा जाता है कि ये परमानेंट मैग्नेट है या टेम्परेरी है। ये क्या है? टेम्परेरी मैग्नेट है। ये टेम्परेरी मैग्नेट है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या है? देखो, सॉफ्ट आयरन कोर रखने का, सॉफ्ट आयरन कोर रखने का ये फ़ायदा है कि जब हम करंट को, इलेक्ट्रोमैग्नेट देखो क्या करता है कि जब हम करंट को ऑन कर दिया हमने सोलेनॉइड में, ठीक है, तो आयरन बार जो इसके अंदर होगी वो क्या हो जाएगी? मैग्नेटाइज करना शुरू कर देगी। ठीक है, और अगर हमने करंट को ऑफ कर दिया तो मैग्नेटिज़म भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वो मतलब मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम कहते हैं कि एक सिंपली एक टेम्परेरी मैग्नेट है, जो कि सिर्फ मैग्नेटिज़म उसमें कब होगा? मैग्नेटिज़म तभी होगा जब करंट स्विच ऑन होगा। इसमें लिखोगे आप एक लाइन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ अ टेम्परेरी मैग्नेट which retain उसमें मैग्नेटिज़म कब आएगा? मैग्नेटिज़म तभी आएगा विच रिटेन मैग्नेटिज़म ओनली, कब होगा? अगर हम करंट को ऑन करते हैं, करंट इज़ स्विच्ड ऑन। नहीं तो अगर ऑफ है करंट तो मैग्नेटिज़म भी चला जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट सिंपली एक बार ऑफ सॉफ्ट आयरन है। सॉफ्ट आयरन कोर को अगर हम रख देते हैं सोलेनॉइड के अंदर, कैरिंग अ करंट, ठीक है, और उस सॉफ्ट आयरन का फ़ायदा ये है कि वो अगर उसमें अगर करंट को ऑन करते हैं, हम स्विच ऑन करते हैं करंट को, तो क्या होगा? मैग्नेटिज़म अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा। और अगर हमने करंट को ऑफ कर दिया है उसमें तो मैग्नेटिज़म डिसअपीयर हो जाएगा। ये फ़ायदा। होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखो नेक्स्ट है आपके पास इसी में ही, ठीक है, आपको ये पता लगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट भी क्या होता है कि सॉलेनॉइड होता है। सॉलेनॉइड में हम क्या अगर सॉफ्ट आयरन कोर डाल दें तो वो क्या बन गया? वो बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है,
और सोलेनॉइड क्या है, सिंपली इंसुलेटेड रैप्ड कॉपर वायर है। कॉपर वायर को ऐसे से रैप कर दिया है सर्कुलर इसमें राउंड्स में, और वो क्या बन गया है, सोलेनॉइड बन गया, सोलेनॉइड। और इसमें जो पूछा जाता है एसी करंट और डीसी करंट पूछा जाता है। डीसी करंट क्या होता है, डीसी डायरेक्ट करंट, डीसी डायरेक्ट करंट, जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अगर फ्लो करता है। जैसे मान लो ये टाइम और करंट का ग्राफ देख लेते हैं हम, और किस तरीके से जा रहा है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कांस्टेंट ही रहता है, तो वो क्या है, डीसी है, डायरेक्ट करंट है। मतलब जिस तरीके से बैटरी या सेल में जो करंट होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है। एग्जांपल आप इसका बैटरी, सेल, ठीक है। और अल्टरनेटिंग करंट एसी, जो आपने अल्टरनेटिंग करंट विच फ्लो फर्स्ट इन वन डायरेक्शन, फिर रिवर्स हो जाता है, मतलब एक बार तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करेगा, फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में, इस तरीके से ऐसे ही होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। डीसी तो यही उसमें एक ही कांस्टेंट ही रहता है, ये तो डीसी करंट हो गया। और ये कौन सा हो गया, एसी, जो ऐसे साइनोसॉइडल वेव की तरह, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है डैट रिवर्सेस इस डायरेक्शन विद टाइम, जो टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, जो टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, वो क्या है, एसी। ये क्या होता है, करंट डैट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, करंट डैट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, और ये रिवर्स होता है टाइम के साथ, ठीक है। समझ आ गई आपको, तो इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट था यही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे इम्पोर्टेंट। होप यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। एस्टेट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक तो प्रॉपर्टीज़ में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ सारी आपको याद होनी चाहिए, या सॉलिनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट से भी क्वेश्चन बनता है।